नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए आज हम मुर्गा के पर्यायवाची शब्द पर डिस्कस करेंगे। मुर्गा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसको ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से हम याद कर लेंगे। देखिए, मुर्गा के एक पर्यायवाची शब्द होते हैं मुर्ग। मुर्गा का जो मुर्ग है तत्सम रूप है, मुर्गा तद्भव रूप है, तो मुर्ग क्या हो जाएगा? तत्सम। तत्सम, ठीक। मुर्ग कहते हैं। अरुण अरुण शिखा कहा जाता है। अरुण शिखा, मुर्गा को अरुण शिखा कहा जाता है। अरुण मतलब होता है लाल, शिखा के मतलब होता है दोस्तों, शिखा का मतलब होता है चोटी। शिखा का मतलब क्या होता है? चोटी। तो देखिए इसका जो शिखा है, शिखा इसका जो चोटी है यह लाल है, इसलिए इसको अरुण शिखा कहा जाता है। अरुण का मतलब होता है लाल, लाल चोटी, है ना। तो मुर्गा को अरुण शिखा कहा जाता है क्योंकि इसका जो चोटी है ये लाल है, अरुण शिखा, ठीक। ताम्र चूर्ण, ताम्र चूर्ण, ताम्र का मतलब होता है लाल। ताम्र का मतलब तांबा भी होता है, एक अर्थ होता है लाल। ताम्र का अर्थ तांबा भी होता है, लाल भी होता है, तो लाल। चूर्ण मतलब जुड़ा, जुड़ा, तो जिसका जुड़ा लाल है अर्थात ताम्र चूर्ण। ताम्र चूर्ण जिसका जुड़ा लाल है अर्थात मुर्गा। चंद्रचूड़, जिसके जिसके चूर्ण में, जिसके जुड़ा में चंद्रमा है अर्थात शिव भगवान। शिव भगवान को, भगवान शिव को चंद्रचूड़ कहा जाता है, जबकि मुर्गा को ताम्र चूर्ण कहा जाता है, ठीक ना। तमचूर, तम मतलब अंधेरा, तम मतलब अंधेरा, तमराज किलविज, तम मतलब अंधेरा, जो अंधेरा को चूड़ता है, अंधेरा को चूरता है। अंधेरा में पकने वाला चिकन नहीं है ना ये, अंधेरा में तो आवाज देता है, अंधेरा को चूर लेता है, अंधेरा को खत्म करने का प्रयास करता है कौन? तो मुर्गा। इसलिए मुर्गा को तम चूर कहते हैं। कुक्कुट होता है, जैसे आपने सुना होगा कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन, मुर्गा पालन, तो कुक्कुट मुर्गा को ही कहा जाता है। एक होता है कुक्कुर, क्या होता है? कुक्कुर। कुक्कुर का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता, कुत्ता। सिर्फ र का अंतर, यदि मैं कुक्कुर में र कर दूंगा तो कुत्ता बन जाएगा, टा कर दूंगा तो मुर्गा बन जाएगा, कुक्कुट, ठीक। देखिए, उषाकर, उषा का अर्थ होता है सुबह, जो सुबह को करने वाला है अर्थात क्या? मुर्गा। जैसे ही भोर होता है, सुबह होता है, तो मुर्गे की आवाज आती है, इसलिए इसको उषा कर कहते हैं, उषा कर। एक होता है चरना युद्ध, चरण प्लस आयुध, ये दो शब्दों से मिलकर बना है चरण प्लस आयुध। आयुध का अर्थ होता है हथियार, आयुध का अर्थ क्या होता है? हथियार होता है। और चरण मतलब पैर, जो चरणों को हथियार के रूप में प्रयोग करता है। जैसे मुर्गा, जो दो मुर्गे की लड़ाई कराएंगे तो चरणों से वार करता है, ऐसे अपने पैर से, तो इसके चरण ही इसके लिए आयुध है, हथियार है, इसलिए मुर्गा को चरणा युद्ध कहा जाता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। इतने सारे मुर्गा की पर्यायवाची शब्द हैं, कंसेप्ट के साथ आपको मैं बता दिया हूं, ठीक ना। आशा करता हूं याद हो गया होगा। मिलते हैं एक नए शब्द के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।